हेलो गाइस, तो आप सबको पता है कि आज का दिन कितना ऐतिहासिक दिन है। तो आज हमारे गांव हरतोपा में विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति की ओर से माल्यार्पण किया गया श्री बीरू महतो के द्वारा। विनोद बिहारी महतो अमर रहे, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो अमर रहे। जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा, विनोद बिहारी महतो अमर रहे। विनोद बिहारी महतो अमर रहे। विनोद बिहारी महतो अमर रहे। पुण्यतिथि मनाते हैं। इस पुण्यतिथि में हम लोग विनोद बाबू अपना पूरा जीवन पूरा संघर्षमय रहा। उन्होंने बोला पढ़ो और लड़ो। जब तक कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए पढ़ोगे नहीं तो लड़ नहीं सकोगे। शिक्षित होना जरूरी है। उनका सपना था समाज में दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाना और न्याय दिलाना। उनके मूल उद्देश्य था। इसी बारे के साथ विनोद बाबू का 16वां पुण्यतिथि है। इसमें उपस्थित हमारे पशुपति भाई, पूर्व जिला परिषद सदस्य शयाकुल जी और कमेटी के सभी मेंबरान। विनोद बाबू गरीबों का मसीहा थे, झारखंड का मसीहा है और इनके पद चिन्ह पर हम सबों को चलना चाहिए। इन्होंने अपने जीवन काल में बिहार रहते हुए इन्होंने जो आंदोलन किया, आज उन्हीं का फल है कि आज झारखंड प्रदेश। और उन्होंने एक अच्छी नारा दिया, पढ़ो और लड़ो। अगर हमारे समाज के नौजवान, यहाँ के बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो विनोद बाबू का सपना अधूरा रहेंगे। धन्यवाद। मैं जिला परिषद तो चलिए आप सबको ले चलते हैं सीधे मंच पर मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथिगणों द्वारा संबोधन सुनने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहें। चलिए अब नेक्स्ट हमारे मंच पर उपस्थित समाज सेवी श्री हरिश्चंद्र महतो जी को आमंत्रित करेंगे कि वो मंच पर आकर अपना 2 शब्द हम सबके बीच रखें। तो स्वागत कीजिए हरिश्चंद्र महतो जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। मैं हरिश्चंद्र महतो विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति हरतोपा की ओर से आप सभी दर्शकों को, श्रोतागणों को, पत्रकार बंधुओं को, मंच पर उपस्थित सभी चीफ गेस्ट को मेरे ओर से जोहार। आज मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले लगभग इस मंच पर लगातार 16 साल से विनोद बाबू जी का माल्यार्पण होते आ रहा है। जिस उत्साह के साथ हम लोगों ने पिछले 16 साल में किया था, वो वाकई में वो उत्साह हम देखने को नहीं मिल रहा है। ये हमारे बलदेव चाचा ने ये बता के गए हैं, सही बात है। कहीं न कहीं विनोद बाबू का जो नारा था उसका विपरीत हो रहा है। शायद हमको ऐसा ही अनुभव हो रहा है। वो बोले थे कि पढ़ो और लड़ो। यहाँ पर पढ़ना लोग भूल रहे हैं। पढ़ना लोग भूल रहे हैं कहने का मतलब है कि पढ़ने का मतलब है कि शिक्षा ग्रहण करना है और सामाजिक मंच को राजनीतिक मंच के साथ तुलना कर रहे हैं। बात यही है। हमको अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ बुद्धिजीवी लोग क्या सोचते हैं
क्या नहीं सोचते हमको समझ में नहीं आता है। योगदान जब सामाजिक काम होता है तो वहाँ राजनीतिक को सबसे पहले लाया जाता है। एक विगत लगभग ये 5 साल से देखने को मिल रहा है, सही बात है। और ये जो होगा ये हमारे जो बाल बच्चे में ये सब चीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लोग भी जानते थे जो पिछले 16 साल में जो इनका जन्म हुआ था, 1-2 साल का जब उम्र था, तो आज वो लगभग बालिग हो चुका है। उसके भी मन में क्या खटकता होगा। तो हम लोग कोई भी सामाजिक मंच को जो है राजनीतिक मंच के हैसियत से ना देखें। मेरा एक ही आवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मंच को जब समाज का काम होता है तो समाज के नजरिए से देखिए, जब राजनीतिक होगा तो वो राजनीतिक मंच से देखा जाएगा। यही अफसोस की बात है। चलिए, हमको 2 शब्द विनोद बाबू के बारे में बोलने का मौका मिला है। मेरा जो भी है हम आप लोगों के बीच रखने का कोशिश करेंगे। विनोद बाबू का जीवनी, विनोद बाबू का जन्म 23 सितंबर 1923 को हुआ था। धनबाद जिला के बरादा बलियापुर प्रखंड के बरादा गांव में हुआ था। और वो गांव के ही स्कूल से जो है उन्होंने अपने प्राइमरी एजुकेशन को, शिक्षा को ग्रहण किए थे। और ग्रहण करते करते वो वकील बने। सबसे पहले वकालती शुरू किए। वकालती शुरू करने के बाद यह संवैधानिक नियम को उन्होंने अपने जो होता है वकील जो होता है हर एक नियम कानून कायदे को उन्होंने सीखा। उन्होंने पहले क्या किया, पढ़ने का सीखने का कोशिश किया। वो पहले सीखे और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो राजनीति में आए। और राजनीति में आने के बाद उन्होंने गांव घर के जो लोग थे उनको धीरे धीरे जगाने का काम किए। जगाने का मतलब कि सोए हुए को जगाना। उन्होंने कि हक को कैसे लिया जाता है, आपका अधिकार क्या है, उस चीज के बारे में सभी को धीरे धीरे जो है ग्रामीणों को जागरूक करना शुरू किया। और वो गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए उन्होंने लड़ना शुरू किया। और वो धीरे धीरे राजनीति में होता ही है। कोई जैसे कि अभी जयराम महतो जी हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने भाषा को लेकर आया। और लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, ये जो 18 दिसंबर को बलियापुर में जो था उनका माल्यार्पण समारोह जो था, बेजोड़ का भीड़ था, लगभग लाखों का भीड़ था। मायने रखता है, वो यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएगा, लाखों का भीड़ था। उन्होंने एक ही चीज है कि सबसे पहले वो जो है शिक्षा को ग्रहण किया। और शिक्षा के सहारे आज भी हम लोग जो है संथाल परगना खास करके एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। क्योंकि ये जब बिहार राज्य थे, संयुक्त बिहार, ये जो है लगभग बॉर्डर एरिया है। उस समय का बॉर्डर एरिया था। हर चाहे केंद्र का बॉर्डर एरिया हो, चाहे राज्य का बॉर्डर एरिया हो, चाहे प्रखंड का बॉर्डर एरिया हो, चाहे जिला का बॉर्डर एरिया हो, चाहे पंचायत का बॉर्डर एरिया हो, आप देख लीजिएगा या वो विकास से वंचित नहीं रह जाता है। उसी प्रकार जो हम लोग संयुक्त बिहार में थे, ये इलाका संथाल परगना जो था वो बॉर्डर एरिया था। यहाँ पर ना कोई पदाधिकारी आया करते थे, ना और कोई आया करते थे। क्या होता था, कोई दिक्कत भी होता था तो यहाँ के लोग जो है सुदूर क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो नहीं जा पाते थे, जिला मुख्यालय तक नहीं जा पाते थे, अपने समस्याओं को नहीं रख पाते थे। जिस वजह से जो है बड़े बड़े पदाधिकारी को पता ही नहीं चलता था, जिस कारण से हम लोगों का काम आगे नहीं हुआ। धीरे धीरे क्या हो गया, ये हमारे झारखंड राज्य को अलग करने का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था। तो वो था स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, जिन्होंने एक बहुत ही बुलंद आवाज के साथ बोला कि हम बिहार से झारखंड को अलग करेंगे। लेकिन लड़ाई लड़ते गया और वो राजनीति में शुरू किए। राजनीति करते करते 1980 में सबसे पहले जो है संयुक्त बिहार में वो एमएलए बने। उसके बाद 1985 में भी बने, 1990 में लगातार 3 बार जो है वो विधायक रहे संयुक्त बिहार के। और 1991 में वो संयुक्त बिहार के लोकसभा सदस्य भी बने। और 18 दिसंबर 1991 को उनका देहांत हो जाता है। और उन्हीं के इसी शहादत दिवस पर जो है हम लोग यहाँ पर जो है माल्यार्पण करते हैं, उनके पुण्य तिथि पर माल्यार्पण करते हैं। यानी कि जीवन काल में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्हीं के संघर्ष को देखते हुए हम लोगों को सबसे पहले उनका जो नारा था, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा नारा था, पढ़ो और लड़ो।
तो हम सबों को अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। पढ़ाई अगर आगे हो, सबको हम लोग शिक्षा ग्रहण करवा देंगे, काम तो होते रहेगा, पैसा लोग कमाएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी बात है कि लोगों में शिक्षा होनी चाहिए। अगर शिक्षा नहीं है, शिक्षा रहेगा तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम करने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो मैं चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दो एक नारा के साथ, विनोद बाबू अमर रहे, विनोद बाबू अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। चलिए जवाहर झारखंड। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हरीश महतो जी। अब वक्त है आगे इस मंच को आगे बढ़ाने का, मंच के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। तो इनवाइट करते हैं पूर्व जिला परिषद माननीय छाया कौल जी। आपसे अनुरोध है कि आप मंच के पास आएं और दो शब्द हम जनता के बीच रखें। आज हरतोपा की पावन धरती में विनोद बिहारी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, 32वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस मंच में उपस्थित हमारे यहाँ बड़े भाई स्वरूप बलदेव दा, पशुपति कौल जी, हरीश जी, जियाराम महतो जी, मास्टर साहब और यहाँ के अगल बगल के चारों ओर के हमारे भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, दुकानदार बंधु और अगल बगल गांव से आए हुए आप सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है, आज हम महापुरुषों की पुण्यतिथि मना रहे हैं। उनकी जीवन बड़ी कठिनाई पूर्वक था। उन्होंने बहुत गरीब घर के थे, बहुत कष्ट से अपना प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उनके बाद उच्च शिक्षा के लिए धनबाद एवं रांची गए। परिवार का परिस्थिति खराब होने के कारण उन्होंने कोई भी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी की है। उनका सपना था झारखंड को आगे बढ़ाना, झारखंड को न्याय दिलाना। लेकिन उस समय एक व्यक्ति ने उनको कहा, कितना भी करो तुम तो क्लर्क ही हो। इस बात को उनके दिल में लग गया और चोट पहुंचा। उन्होंने उस दिन से सोचा हमारी लड़ाई बहुत बड़ा है और लड़ाई है उतना बड़ा, इसके लिए हमको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। बाद में उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सोचा समाज के लिए लड़ना है, गरीब के लिए लड़ना है, तबके के लिए लड़ना है, आदिवासियों की लड़ना है, दबे कुचले के लिए लड़ना है। ये लड़ाई शुरू की है और आंदोलन शुरू किए। उन्होंने गांव-गांव में अपना बातों को रखा। उन्होंने बोला कि इस समाज में लड़ने के लिए सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। पढ़ो और लड़ो। जब तक हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो लड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि यहाँ का जो परिस्थिति है वो बड़ी दयनीय है। गांव घर में उनका शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, विद्यालय सब चीज बना। उनका सपना था कि हर घर के बच्चा पढ़े और पढ़े, सिर्फ पढ़े नहीं, इस समाज में आज भी छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा ये सब है जो सदियों से आ रही है। इस कुरीतियों से भी मुक्ति दिलाने का काम करना है। इस समाज
कि जब भी बात होता है तो हम लोग सोचते हैं कि समाज उनका सपना था जे हमारा इस उद्देश्य को हर घर तक पहुँचे। और हमारे जो यहाँ का जो कमेटी है वो विनोद बाबू की यादगार में यहाँ मेला लगाते हैं। और इस मेले से सिर्फ मेला ही ना समझें, उनका जो जीवन काल में इतना संघर्ष किए, इस चीज को हम सबों ने अपने गांव और घर तक पहुंचाएं। और इस चीज को सिर्फ सपना ही नहीं, उनको सपना को साकार करने के लिए हम सब अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, शिक्षित करें, तभी उनका जो सपना देखे थे, उनका जो शहादत दिवस, तभी हम लोग सफल कर सकते हैं। और उनका सपना था कि हमारा समाज के अंदर में भेदभाव, कुरीतियां, ऊंच नीच, सबको समान दृष्टि से, सबको समान भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, ये सब खत्म होना चाहिए। आज भी हम लोग समाज में देख रहे हैं कि आज भी ये जात पात, इससे भी हम लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिसका कारण आज हम लोगों का भुगतना पड़ रहा है। आज इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ना चाहते हैं, समाज के हर गरीबों की लड़ाई करना चाहते हैं। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, तब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबों को एक मंच में आना होगा, तभी लड़ाई लड़ सकते हैं। आज झारखंड हमारे बनने के बाद 21 साल हो गया, लेकिन आज भी हमारा बच्चों सब शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे शिक्षा के से हम लोग दूर हैं। इसका कारण विद्यालय तो बन गया, लेकिन शिक्षक नहीं है। तो इन महापुरुषों की महान कथा कौन बताएगा? इनका महान कथा बताने वाले शिक्षक को भी तो जरूरी है, इनका ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए हम सबों की गांव में किसी को बीमारी होता है, इनके लिए स्वास्थ्य का भी जरूरत है। इनका सपना था स्वास्थ्य, शिक्षा, सब चीज होना जरूरी है, लेकिन आज हमारे स्वास्थ्य के नाम पर नाम ही सिर्फ स्वास्थ्य का ही कहा जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पे कुछ है नहीं। तो हम सबों को इस सब बात को चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उनका सपना सिर्फ शिक्षा, पढ़ाई, स्वास्थ्य, सुविधा, हर घर का बच्चा, सब आदमी सुखी रहे, उनका सपना था। तो उनका सपना तभी पूरा कर सकेंगे हम लोग सब मिलें, एक साथ रहें और एक साथ हर चीज के लिए लड़ाई लड़ें, और उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएं और इसको हम लोग गांव तक पहुंचाएं। और हर व्यक्ति तभी सुखी हो सकते हैं और तभी उनका सपना पूरा हो सकता है। इसीलिए हम लोग आज इस मंच से हम लोग एक जगह सब लोग एक ये प्रण ले कि उनका सपना को पूरा करें और गांव घर तक पहुंचाएं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। चप्पल नहीं, जूता, मोजा, ड्रेस, यहाँ तक कि किताब, कॉपी, आपका मतलब हमको लगता है कि जितना बच्चा का वजन होगा उतना का किताब, उतना वजन का किताब आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगा, लेकिन उस किताब को पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं मिलेगा। ये हम सब का स्कूल का वास्तविकता है। तो क्या सरकार के पास सब चीज देने के लिए पैसा है और टीचर देने के लिए पैसा नहीं है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि अभी आप देखिए कि पूरा का पूरा झारखंड हरा रंग में स्कूल रंगने के लिए पैसा है, लेकिन उसी स्कूल में 4 बच्चा है, 400 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं, उनको इतना सारा काम दे दिया गया है कि वो चाह कर भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। बहुत सारा ऐसा भी बच्चा है कि वहाँ दिन भर जो भी स्कूल पीरियड है उस दिन भर में एक वर्ड भी नहीं पढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकार जानबूझ के चाहती है कि हम सबका गरीब घर का बच्चा
पढ़े नहीं। गरीब घर का बच्चा केवल साक्षर बने, गरीब घर का बच्चा शिक्षित ना बने, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ते कौन है? सरकारी स्कूल में तो हम ही लोग के एकदम जो गरीब घर का बच्चा वही पढ़ेगा, जो किसान है, मजदूर है, जो किसी तरीके से 100-200 रुपया अपना दिन भर में कमाता है, उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा है कि मैं तो मजदूरी कर रहा हूं, मैं तो मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा हूं, कम से कम मेरा बेटा आज स्कूल में पढ़ के कुछ बन जाएगा। लेकिन जिस तरीके से स्कूल का माहौल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रत्येक साल ब साल क्लास तो चेंज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर शिक्षा का जो समावेश है वो नहीं हो पाता है। तो यानी कि हम सब न तो पढ़ पा रहे हैं, और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो लड़ भी नहीं पाएंगे। लड़ते हैं, लड़ते किससे हैं? तो अपने भयात से लड़ेंगे, अपने दोस्त से लड़ेंगे, अपने 2 गुट लेने के बाद किसी और से लड़ जाएंगे। मतलब दूसरे कामों में लड़ने के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन जो एक्चुअल में लड़ने का बात यहाँ पे बोला गया है वो अपने हक, अपने अधिकार से लड़ने के लिए बात बोला गया है। लेकिन हम लोग लड़ते किससे हैं? दूसरे चीजों पर लड़ते हैं। तो पढ़ो और लड़ो का मतलब है कि पहले आप अपने हक अधिकार के बारे में समझो, फिर उसका हक के बारे में लड़ो, क्योंकि मांगने से मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। तो चलिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति हरदोपा बलियापुर और सरसबाद की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय मेला का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है। और आज शाम को सुप्रसिद्ध पूरे झारखंड में तहलका मचाने के बाद सगड़भंगा का नामी ग्रामी रंग दल का कार्यक्रम शाम 7 बजे से किया जाएगा। अतः यह सूचना अपने आसपास में सबको पहुंचा दें और सब परिवार के साथ आएं। और आकर मेरा अनुरोध रहेगा कि जितने भी लोग मेला देखने के लिए यहाँ पर आते हैं शाम के वक्त, आप अपने परिवार के साथ जब आते हैं तो एक बार उस विनोद धाम, इस यानी कि विनोद बिहारी महतो के स्मारक के पास जाकर, वहां पे बहुत सारा फूल रखा हुआ है, आप उसमें से 2 फूल उनके चरणों में अर्पित करने के बाद ही मेला में प्रवेश करें। और ये आप भी करें और आपके साथ जो लोग आएंगे उन्हें भी करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि उन्हें आभास होना चाहिए कि हम वहां पे गुपचुप, चॉकलेट या फिर सिंगाड़ा खाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। तो इन्हीं सब, और आज का ये कार्यक्रम है, और कल का जो कार्यक्रम है झारखंड एक माटी दादा, ये गाना जो आप सुने ही होंगे, रेवती महतो का झूमर प्रोग्राम है। तो आप सब भारी से भारी संख्या में इस मेला में पहुंचे और इस मेला का मान आपको रखना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जैसे पहुंचे इसका ध्यान रखें।